नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और भावात्मक त्योहारों में से एक रक्षाबंधन की। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को बहन अपने भाई की कलाई राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पवित्र पर्व की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये वह केवल भाई बहन का त्यौहार है? क्या इसकी जड़ें देवताओं के युग तक जाती है? क्या भगवान कृष्ण का भी इससे कोई संबंध है? आज की इस विशेष कथा में हम रक्षाबंधन के इतिहास, पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व और इसके गहरे संदेश को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? दोस्तों, रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन अर्थात पवित्र बंधन। ये केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। राखी का धागा हमें याद दिलाता है कि सच्चा रिश्ता केवल खून का नहीं होता बल्कि प्रेम और विश्वास का होता है। रक्षाबंधन की सबसे प्राचीन कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत देवताओं और दानवों में के बीच हुई थी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र बार बार पराजित हो रहे थे। उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। इंद्र अत्यंत चिंतित होकर अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। उसी समय उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा तैयार किया। सौर पूर्णिमा के दिन उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ वो धागा इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहा जाता है उस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने विजय प्राप्त की। इसी घटना को रक्षाबंधन के सबसे प्राचीन के शुरुआत माना जाता है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की भी एक कथा है। अब सुनते हैं रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध कथा। एक बार कृष्णा ने सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र चलाते समय उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुमने आज मेरे घाव पर प्रेम का बंधन बांधा है। समय आने पर मैं इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। बाद में जब कौरव की सभा में द्रौपदी का चीड़ हुआ तब कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इस घटना को भी रक्षाबंधन की भावना से जोड़ा जाता है। इसका चौथा अध्याय भी है, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। अब एक और रोचक कथा है तो हम सुनते हैं। महाबली नाम के एक महान दानवीर राजा थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी। जब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, ये तीनों लोग नाप लिए। राजबलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके साथ रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। उन्होंने राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी बांधी और अपना भाई बना लिया। जब बलि ने बहन को उपहार मांगने को कहा तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वापस ले जाने की इच्छा व्यक्त की। बलि ने सहर्ष अनुमति दे दी। इस प्रकार राखी का संबंध केवल जन्म के रिश्ते से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से भी जुड़ जाता है। इसका अध्याय 5वां है, रानी कर्णावती और हुमायूं। इतिहास में भी रक्षाबंधन का एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। कहा जाता है रानी कर्णावती ने गुजरात के आक्रमण से बचने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। राखी प्राप्त होने पर हुमायूं ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया था।
यद्यपि इतिहासकारों में इस घटना को लेकर मतभेद है, लेकिन ये कथा भाईचारे की मानवता को सुंदर संदेश देता है। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं, ये आध्यात्मिक महत्व भी है। ये हमें सिखाता है प्रेम करना, परिवार का सम्मान करना, रिश्तों को निभाना, कमजोरों की रक्षा करना, विश्वास बनाए रखना। राखी का धागा छोटा होता है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा होता है। आज रक्षाबंधन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को राखी भेजती हैं, भाई उपहार देते हैं, परिवार एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। आज कई स्थानों पे सैनिकों, पुलिसकर्मियों और समाज सेवकों को भी राखी बांधी जाती है। ये दर्शाता है कि रक्षाबंधन का संदेश पूरे समाज के लिए है। दोस्तों, राखी केवल कलाई पर बांधने वाला धागा नहीं, ये प्रेम का वचन है, ये विश्वास की डोर है, यह त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यदि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो वही सच्चा रक्षाबंधन है। तो दोस्तों, ये भी रक्षाबंधन की शुरुआत और उससे जुड़ी अद्भुत कथाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। आप सभी को रक्षाबंधन आने वाले हार्दिक शुभकामनाएं।